प्रदेश में गर्मी और तपन के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। 50 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां पर मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि 24 से 48 घंटे में भीषण गर्मी और ओलावृष्टि हो सकती है और यही वजह है मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर अचानक करवट ली है। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए जहां ये बदलाव राहत लेकर आ सकता है, तो वहीं तेज आंधी, गरज चमक और मूसलाधार बारिश ने नई चिंता भी खड़ी कर दी है। मौसम विभाग ने 8 अप्रैल को प्रदेश के 50 से अधिक जिलों में खराब मौसम की चेतावनी जारी करते हुए येलो और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। इस चेतावनी के बाद प्रशासन भी सतर्क हो गया है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही कई इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बदलाव पश्चिमी विक्षोभ और स्थानीय मौसमी तंत्र के सक्रिय होने के चलते हो रहा है, जिससे पूरे उत्तर भारत में मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है। कहां-कहां येलो अलर्ट? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, गोरखपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, बहराइच, सीतापुर, हरदोई, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़, मथुरा, झांसी, ललितपुर समेत अन्य जिलों में अलर्ट। मौसम विभाग ने कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां तेज हवाओं और भारी बारिश का अधिक खतरा है। वहीं अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने आपात सेवाओं को अलर्ट मोड पर रखा है और बिजली, पानी के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश भी दे दिए हैं। ऐसे में इस मौसम परिवर्तन का सबसे बड़ा असर आम जनजीवन पर पड़ने की संभावना जताई गई। इसके अलावा कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बन सकती है, जिससे यातायात प्रभावित हो सकता है। खासकर शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम और ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे रास्तों के खराब होने की संभावना जताई गई है। कृषि क्षेत्र पर भी इस बदलाव का असर देखने को मिलेगा, जहां एक और बारिश से कुछ फसलों को लाभ मिल सकता है, तो वहीं तेज हवाओं और ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान होने का भी खतरा है। गेहूं और सरसों की फसल कटाई के समय किसानों के लिए ये मौसम चिंता का कारण बन सकता है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं और मौसम की जानकारी पर सटीक नजर बनाकर रखें। सर, इस समय जो है मौसम जैसा दिख रहा है कि मौसम इस समय चेंज हो रहे हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो सूर्य के दक्षिणार्ध की स्थिति में जब उपोष्ण पश्चिमी जलधारा जो प्रायः ध्रुवीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है, ये सूर्य के दक्षिणार्ध की स्थिति में नीचे तक 20 अंश अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक चली आती है। एक तो इसका प्रभाव बना रहता है 20 अंश अक्षांश के आसपास। दूसरा बात ये कि सूर्य के दक्षिणार्ध की स्थिति में ही जो वायुदाब पेटियां होती हैं, वो भी थोड़ा नीचे की तरफ खिसक आती हैं। इसके कारण पछुआ पवनों का प्रभाव भी इसी अक्षांश पर बना रहता है। अब वास्तव में होता क्या है कि भूमध्य सागर में 2 हवाओं का मिलन होता है, एक ध्रुवीय पवनें और एक पछुआ पवनें। ये दोनों आपस में मिलती हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। ये दोनों के मिलने से वाताग्र की स्थिति बनती है। वाताग्र के बाद एक शीतोष्ण चक्रवात का निर्माण होता है। यही शीतोष्ण चक्रवात पछुआ पवनों और उपोष्ण पश्चिमी जलधाराओं के प्रभाव से भूमध्य सागर से चलकर तुर्की, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सऊदी अरब होते हुए भारत में क्रमशः देखा जाए तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के पटना तक की वर्षा करते हैं। मौसम विभाग ने नागरिकों के लिए जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। लोगों को सलाह दी गई है कि वो खराब मौसम के चलते घरों में ही रहे, अनावश्यक यात्रा से बचे और मोबाइल फोन के साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सावधानी से करें। इसी के साथ बिजली गिरने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने की अपील की गई है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। हालांकि अचानक मौसम बदलने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ सकती है, खासकर कि बच्चों और बुजुर्गों के लिए। वहीं डॉक्टर्स ने लोगों को मौसम के अनुसार खान पान और कपड़ों में बदलाव करने की सलाह दी है।
कुल मिलाकर आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए मौसम के लिहाज से बेहद अहम रहने वाला है। जहां एक और ये बदलाव गर्मी से राहत दिलाएगा, तो वहीं तेज आंधी और बारिश लोगों के लिए नई चुनौतियां भी लेकर आएगी। वहीं लोगों को भीषण गर्मी से कुछ दिनों तक राहत मिलने वाली है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लिए हुए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सचिन से सवाल लेंगे। सचिन, 60 से ज़्यादा ऐसे ज़िले बताए जा रहे हैं जहां मौसम विभाग ने पहले ही चेता दिया है कि यहां पर जोरदार बारिश होगी। फिलहाल मौसम में किस तरह परिवर्तन देख पा रहे हैं आप, और क्या कुछ चेताया गया है मौसम विभाग की तरफ से? जी बिल्कुल सिमरन, जिस हिसाब जी। से अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम कल रात से हम्म। ही जो वाराणसी का मैं बात कहूं तो वाराणसी का कल रात से मौसम जो परिवर्तित होते हुए नजर आ रहा है। कभी कभी यही चीज देखने को मिल रही है, लगातार जो तेज हवाएं है वो चल रही है, मौसम में जो नमी है वो देखने को मिल रही है। लगातार मौसम विभाग का भी ये अलर्ट जारी है कि 50 घंटे में भीषण बारिश होने की पूरी संभावना है। लेकिन कल की अगर मैं बात कहूं तो कल रात 10 बजे यहाँ पर खूब आंधी तूफान के जो तौर पर वो देखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इस मौसम में जब ये मौसम बदलेगा, जिस किसानों की ये जो धान चाहे गेहूं जो खेतों में है और चाहे वो हार्वेस्टर या चाहे तमाम जहां पर है, तो उनकी आखिर में खेती कितना नष्ट होगी ये भी देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस मौसम के बदलने से कहीं ना कहीं जाकर के जो चिकित्सा में भी परिवर्तन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कभी धूप कभी ठंड से भी जो तबियत है लोगों की वो भी खराब होती हुई नजर आ रही है। लगातार जिस हिसाब से मौसम जो था वो अपने चरम सीमा पर था, लेकिन अब जो है यहाँ पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है लोगों को। जी बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। संजय चौधरी का रुख करूंगी, सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, फिलहाल जिस तरह गर्मी से लोग परेशान थे, बेमौसम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी है, लेकिन किसानों के लिए ये बेमौसम बारिश जो है काफी नुकसानदेह साबित हो रही है। आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि सहारनपुर को लेकर मौसम विभाग ने क्या कुछ चेताया है? जी देखिए, बताना चाहूंगा सहारनपुर में भी देर रात से ही जी। बारिश हो रही थी, रुक रुक कर बारिश हो रही थी। और अभी दिन में 2-3 जगह देखा गया है, गंगो क्षेत्र पड़ता है, उसमें भारी ओलावृष्टि हुई है। उसमें कितना नुकसान किसानों को होगा, क्योंकि इतना ओलावृष्टि होने से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होगा। अब कितना नुकसान हुआ है यह तो आकलन के बाद ही पता लगेगा, लेकिन कई क्षेत्रों में, सहारनपुर के कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। वो कितना नुकसान हुआ है वो देखना वाली बात होगी, क्योंकि देर रात से ही बारिश हो रही थी। लेकिन अब दोपहर बाद अचानक मौसम बदला और कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिससे बाग हो या गेहूं की फसल हो, क्योंकि गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है, लोग कटाई के लिए तैयारी में थे। इसी दौरान यह बारिश हुई है, और बारिश से कितना नुकसान हुआ है यह तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन नुकसान जरूर हुआ है। किसान सुबह से, जब से ही रात से बरसात हो रही थी, चिंतित थे। और देखा गया है कि आज बरसात हुई है और उसके बाद यह ओलावृष्टि होने से ज्यादा नुकसान हुआ है। अभी इसका आकलन किया जाएगा कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि बाग और जो गेहूं की फसल है ये दोनों ही तैयारियों के लिए तैयार थी, और इसमें नुकसान हुआ है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जो शहरी क्षेत्र है वहां से गर्मी से निजात मिली है, 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ है, तो जो गर्मी है उससे राहत लोगों को, शहरी लोगों को मिली है। लेकिन जो किसान है उनकी चिंता की देखी जा सकती है, क्योंकि उनका नुकसान हुआ है और उनकी जो फसलें थी वो तैयार थी। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखिए किसानों को इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। किसान जो है काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, चूंकि मौसम विभाग ने फिर से चेताया है कि 24 से 48 घंटे के बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश हो सकती है, ओलावृष्टि हो सकती है। संजय, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बात अगर खासकर किसानों की जाए तो अभी तक कितने किसानों को नुकसान हुआ है? और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों को कहा है कि 24 घंटे के अंदर जाइए, मुआयना करिए, मुआवजा दीजिए। तो क्या अधिकारियों की हलचल आप देख पा रहे हैं क्या? जिसमें जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया कि किसानों की अगर समस्या है तो पहले अधिकारी इसको सुने और उसके बाद जो दिशा निर्देश है वो दे, और उनकी जो भी किसानों की समस्या है उसको सुना जाए। लेकिन अभी ऐसा देखने को नहीं मिल रहा। लगातार जो कह सकते हैं कि चंदौली एक ऐसा सचिन, आप इसका जवाब दीजिए। संजय, मैं आऊंगी आपके पास। सचिन, आप बोलिए। जी देखिए जिस हिसाब से अगर मैं बात कहूं,
यहाँ पर कि अगर मैं किसानों की बात करूं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अगर किसानों की जी। समस्या है तो पहले अधिकारी उसको सुने, उसके पास का निस्तारण करें। लगातार जिस हिसाब से मौसम को बदलते हुए देखने के बाद किसान जो है वो भी धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं, और अभी ऐसा यहाँ पे बारिश वारिश ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन हाँ उम्मीदता यही है जी। कि जब बारिश आएगी तो किसानों को समस्या होगी। उसको लेते हुए लगातार जो किसान है वो अधिकारी के पहुंच भी रहेगा, ऐसी समस्या आ रही है तो। और लेकिन लगातार जिस हिसाब से किसानों की जो समस्या है उसको लेकर के जिलाधिकारी, चाहे कि यहाँ के जो आला अधिकारी है वाराणसी के, वो तमाम जो है वो एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। और लगातार जिस हिसाब से जो लोग ठीक है हैं वो भी सचिन, ये जो मैं किसान लौटूंगी वर्ग है, आपके पास। अगर संजय, कोई मेरा दिक्कत सवाल आपसे भी यही है कि अधिकारियों की किस तरह आप हलचल देख पा रहे हैं? जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करने के लिए क्या वाकई अधिकारी जो है किसानों के पास पहुंच रहे हैं? संजय जी देखिए, बताना चाहूंगा, अब से कुछ ही देर घंटे पहले ये बरसात हुई है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश दिए हैं कि जैसे ही कहीं की ओलावृष्टि होती है या इस तरह की आपदा आती है तो वहां तुरंत अधिकारी मौके पर पहुंचे। और मुझे लगता है कि गंगो क्षेत्र में ज्यादा बरसात हुई है और ओलावृष्टि हुई है, जैसा कि दिखाया गया है कि उसके बाद ही अब जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचेंगे और 24 घंटे में ही आकलन करने के बाद इसकी रिपोर्ट देंगे। जो बाग है उनमें कितना नुकसान हुआ है और जो फसलें हैं उनमें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि गेहूं की फसल की कटाई शुरू हो चुकी थी। ऐसे में कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करके 24 घंटे बाद ही इसका पता लग पाएगा कि कितना किसानों को नुकसान हुआ है। हालांकि जिस तरीके से ओलावृष्टि हुई है उससे कहीं ना कहीं नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का जानकारी पहुंचाने के लिए।